आज हम इस वीडियो में द मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम्स पोएम के क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट है इसमें करेक्ट सीक्वेंस, हमें लाइन को उनके सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो फर्स्ट लाइन होगी गोपी इज टोल्ड टू गैदर फूड बट इंस्टेड सीट्स ड्राइंग पिक्चर्स इन द सैंड। गोपी को खाना इकट्ठा करने को कहा गया, लेकिन उसने खाना लाने की जगह रेत से चित्र बनाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट लाइन होगी अ मैन गिव्स गोपी अ मैजिक ब्रश एंड टेल हर टू पेंट ओनली फॉर द पुअर। एक आदमी गोपी को एक जादुई ब्रश देता है और कहता है कि इसे इस्तेमाल सिर्फ गरीबों के लिए करना। थर्ड लाइन गोपी पेंट्स अ बाउल ऑफ खिचड़ी विच बिकम रियल एंड अमेज द विलेजर्स। गोपी एक खिचड़ी की कटोरी बनाती है जो असली बन जाती है और गांव वाले हैरान हो जाते हैं। फोर्थ लाइन गोपी यूज द मैजिक ब्रश टू पेंट यूजफुल आइटम्स फॉर द विलेजर्स। गोपी जादुई ब्रश से गांव वालों के लिए ज़रूरी चीज़ें बनाती है। फिफ्थ लाइन द जमींदार ऑर्डर गोपी टू पेंट ट्रेजर फॉर हिम। जमींदार गोपी को आदेश देता है कि वो उसके लिए खजाना बनाए। सिक्स्थ लाइन द जमींदार थ्रोस गोपी इनटू प्रिजन। जमींदार गोपी को जेल में डाल देता है। सेवन्थ लाइन इज गोपी पेंट अ रोड एंड अ हॉर्स टू एस्केप। गोपी भागने के लिए एक सड़क और एक घोड़ा बनाती है। नेक्स्ट लाइन इज गोपी रिटर्न टू द विलेज विथ द जमींदार एंड हिज मैन चेजिंग हर। गोपी गांव वापस आती है और जमींदार अपने आदमियों के साथ उसका पीछा करता है। नाइन्थ लाइन इज गोपी पेंट्स अ वाइड रिवर स्टॉपिंग द जमींदार एंड हिज मैन। गोपी एक चौड़ी नदी बनाती है जिससे जमींदार और उसके आदमी रुक जाते हैं। नेक्स्ट लाइन इज गोपी स्केयर्स द जमींदार अवे एंड सेलिब्रेट्स विद द विलेजर्स। गोपी जमींदार को डरा कर भगा देती है और गांव वाले के साथ खुशियां मनाती है। नेक्स्ट है इसमें हमें टोन बतानी है। इनिशियली द टोन इज, शुरुआत में टोन कैसी थी? आंसर इज प्लेफुल एंड इनोसेंट, यानी शुरुआत में जो टोन है यहाँ पर मजाकिया और मासूम थी। देन इट्स शिफ्ट टू टेंशन एंड सस्पेंस, फिर ये टोन बदल जाती है तनाव और सस्पेंस में, और आखिर में ये टोन है वो किस में बदल जाती है? जीत में और जश्न में। नेक्स्ट है फिल द ब्लैंक्स के आंसर। राइमिंग स्कीम पूछी गई है इसकी पोएम की, क्या है? ए बी सी बी। नेक्स्ट है पोइट्री, इसमें आएगा नरेटिव। नेक्स्ट है गिव एन एग्जाम्पल फ्रॉम द पोएम दैट सो इट इज रिच इन इमेजनरी। आंसर इज सी पेंट्स अ माइटी रिवर वाइड इट्स करंट फास्ट एंड डीप। तो ये लाइन जो है ये लाइन किसी भी रीडर के दिमाग में एक तस्वीर बना देती है। वो एक बड़ी चौड़ी नदी बनाती है जिसकी धारा तेज और गहरी है, इससे साफ एक चित्र बनता है, तो ये इमेजिनरी है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रिपीटिशन इन द लाइन ऑन यू एंड यू एंड यू। इस लाइन में बार बार शब्द आने से डर बढ़ता है और दिखाता है कि खतरा सबके लिए है, इससे सस्पेंस भी बढ़ता है। नेक्स्ट है इसमें कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है। फर्स्ट है द मैजिक पेंट ब्रश, इसका आंसर होगा कि कला और कल्पना की ताकत जो दुनिया बदल सकती है। नेक्स्ट है द ग्रैंड फोर्ट्रेस, लालच और धन की चाहत। द रिवर एंड द बीस्ट, इसका आंसर है गोपी को जमींदार के से गुस्से से बचने के लिए रुकावट। नेक्स्ट है इसमें सही और गलत बताना है, ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट है वाइल गोपी यूजेस द मैजिक ब्रश टू हेल्प अदर द जमींदार वांट टू यूज इट फॉर पर्सनल। जब गोपी उस मैजिकल ब्रश से दूसरों की मदद करती है उस समय जमींदार उसे अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता है, अपने पर्सनल यूज़ के लिए। आंसर इज ट्रू, गोपी ब्रश से दूसरों की मदद करती है, जमींदार खुद के लिए चाहता है। यह कहानी का मुख्य संदेश है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन वाई गोपी मेड द राइट डिसीजन बाय रिफ्यूजिंग टू पेंट फॉर द जमींदार। कि गोपी ने सही फैसला लिया जमींदार के लिए पेंट करने से मना कर। तो इसे एक्सप्लेन कीजिए। आंसर इसमें गोपी ने सही किया क्योंकि उसने वादा किया था कि वो ब्रश सिर्फ गरीबों के लिए इस्तेमाल करेगी। जमींदार लालची था, अगर गोपी उसके लिए चित्र बनाती तो उसका वादा टूट जाता जो उसने उस बूढ़े व्यक्ति से किया था।
और वो जमींदार के लालच को बढ़ा देती। गोपी ने ईमानदारी और हिम्मत दिखाई। नेक्स्ट है गोपी थ्रेटेंड टू ड्रॉ अ बीस्ट टू स्केयर अवे द जमींदार। जस्टिफाई हर एक्शन, हाउ वुड यू हैव डील विद दिस सिचुएशन। आंसर है इसमें गोपी ने जमींदार को डराने के लिए जानवर बनाने की धमकी दी ताकि वो उसे उसका पीछा छोड़ दे। उसने अपनी चालाकी से बिना हिंसा के खुद को और गांव वालों को बचाया। अगर मैं गोपी के जगह होता तो मैं भी जादुई ब्रश का सही इस्तेमाल करके सबको सुरक्षित रखता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ गोपी सेलिब्रेटिंग विद द विलेजर्स एट द एंड ऑफ द पोएम। गोपी का घर वालों व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ गोपी सेलिब्रेटिंग विद द विलेजर्स एट द एंड ऑफ द पोएम। आखिर में गोपी गांव वालों के साथ सेलिब्रेशन करती है, इसका मतलब ये क्यों है, ऐसा क्यों, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो आंसर है इसमें गोपी का गांव वालों के साथ जश्न मनाना दिखाता है कि अच्छाई ने लालच और खुदगर्जी को हरा दिया। गांव वाले खुश और जमींदार के इसके डर से आज़ाद हैं। गांव वाले खुश हैं और जमींदार के डर से आज़ाद हैं। गोपी ने अपना वादा निभाया और सबको खुशियां दी। क्वेश्चन 12 कंपेयर गोपीज यूज ऑफ मैजिक ब्रश विद हाउ द जमींदार वुड हैव यूज इट। कंपेयर करना है कि गोपी किस तरीके से मैजिक ब्रश का इस्तेमाल करती है और अगर वो ही मैजिक ब्रश जमींदार के पास होता तो वो कैसे करता। आंसर इस गोपी ने ब्रश गरीबों के लिए मदद के लिए इस्तेमाल किया। उसने खाना, कपड़े और काम की चीज़ें बनाई, लेकिन जमींदार सिर्फ सोना और खजाना बनाना चाहता था। वो ब्रश का इस्तेमाल अपनी ताकत और लालच के लिए करता। गोपी ने अच्छे काम किए जबकि जमींदार एक खुदगर्ज व्यक्ति था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट गोपीज कैरेक्टर बेस्ड ऑन द रिफ्यूज़ल टू फॉलो द जमींदार्स ऑर्डर। जमींदार की बात न मानने से गोपी के कैरेक्टर के बारे में क्या पता चलता है। आंसर इसका जवाब मतलब है कि गोपी का जमींदार की बात न मानना दिखाता है कि वो बहादुर, ईमानदार और दूसरों की परवाह करने वाली लड़की है। उसने वादा निभाया और गलत इंसान के सामने भी झुकी नहीं। नेक्स्ट है जस्टिफाई द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल। आंसर इस कि ये टाइटल सही है क्योंकि यह ब्रश जादुई है जो चित्र बनाता है और जो चित्र बनता है वो सच हो जाता है। गांव वालों के लिए खाना, कपड़े और चीज़ों का सपना था जो गोपी ने पूरा किया। इस ब्रश ने सबको खुशियाँ और उम्मीदें दी, इसलिए ये टाइटल बिल्कुल सही है, द मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम्स। क्वेश्चन 15, इफ़ यू हैड द मैजिक ब्रश हाउ वुड यू यूज इट इन टूडेज वर्ल्ड। अगर आपके पास भी ये मैजिक ब्रश होता तो अब इस समय आप इस वर्ल्ड में कैसे इसे इस्तेमाल करते। आंसर अगर मेरे पास ये जादुई ब्रश होता तो मैं भी गोपी की तरह गरीबों की मदद करता। मैं खाना, गर्म कपड़े, घर और बच्चों के लिए स्कूल बनाता, बीमार लोगों के लिए अस्पताल भी बनाता, बस ज़रूरतमंदों के लिए इस ब्रश का इस्तेमाल करता। तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर ख़त्म होते हैं। इसके बाद है क्रॉसवर्ड के आंसर। क्रॉसवर्ड में सेकंड है सेकंड जो एक्रोस में है फास्टेस्ट पेस ऑफ हॉर्स। आंसर गैलोप यानी घोड़े की सबसे तेज चाल। नेक्स्ट है हैपन फास्ट यानी जल्दी होना। आंसर स्विफ्ट। नेक्स्ट है स्पीक सॉफ्टली धीरे से बोलना, तो इसको कहते हैं विस्पर। टेक होल्ड एंड रिमूव तोड़ना या निकालना, तो इसको आंसर होगा प्लक। हैविंग लोट ऑफ मनी बहुत सारा धन होना, तो आंसर जिसके पास बहुत सारा धन होता है वो वेल्दी कहलाता है। टेक होल्ड सडनली झट से किसी चीज़ को पकड़ लेना, कहते हैं सीज। अब डाउन में देखिए रन्स अवे भाग जाना, इसका आंसर होगा फ्ली। ग्रेट स्ट्रेंथ यानी बहुत ताकतवर, जो व्यक्ति बहुत ताकतवर होता है कहते हैं माइटी। लाउड साउट यानी गरजना, जोर से चिल्लाना, जिसे कहा जाता है रोर। एक्ट अकॉर्डिंग टू रूल्स नियम मनाना, कंप्लाई। मूव्ड इन फ्लो बहाव में बह जाना, आंसर करेंट्स। विन आफ्टर एनिमी अपने दुश्मन पर जीत हासिल करना, विक्ट्री। नेक्स्ट है ड्रॉ वर्ब मैच, इसके आंसर आपके सामने है। ड्रॉ अप्लॉज का आंसर होगा कोट और रिएक्शन। विल ड्रॉ क्राउड का आंसर अट्रैक्ट यानी भीड़ को अपनी तरफ आकर्षित करना। इसी तरीके से बाकी आंसर है और यही एक्सरसाइज या ये क्वेश्चन आंसर यहीं पर ख़त्म होते हैं। उम्मीद है आपको सभी आंसर मिल गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। और अगर आपने इस चैप्टर या इस पोएम का
एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।